वेलकम टू करियर फोकस उधमपुर यूट्यूब चैनल गाइस। ये हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे। मेन फोकस हमारा इस टाइम पे JKS का प्रीलिमिनरी एग्जाम है जो कि 31 जुलाई को शेड्यूल्ड है, जिसमें अब सिर्फ 1 महीना रहा है। तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इस 1 महीने में आपको इतने टॉपिक्स पढ़ा सकें, इतने क्वेश्चंस करवा सकें जो आप एग्जाम्स में आएँ, ताकि आप बेस्ट से बेस्ट अपना दे पाएँ। तो हम आज फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से, जिसमें पहला टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी का है, जिसमें हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ जैसा कि सभी जानते हैं कि एक स्फीयर है, बट ये एक्चुअली में स्फीयर नहीं है। जो आइजैक न्यूटन हमारे जो महान साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने बताया कि जो अर्थ है वो फ्लैट है पूरी इक्वेटर से, क्योंकि अब वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, तो जो उसका इक्वेटोरियल डायमीटर है वो थोड़ा सा बल्जिंग आउट है, और जो पोल है वहाँ पे डायमीटर हमारा कम है। इसकी अगर हम वैल्यूज देखें तो जो हमारा पोल डायमीटर है वो है 12714 किलोमीटर, एंड जो हमारा इक्वेटोरियल डायमीटर है वो है 12756 किलोमीटर। इससे आप साफ देख सकते हैं कि हमारा जो पोल और इक्वेटोरियल का डिफरेंस है डायमीटर में, वो साफ साफ नजर आ रहा है। इस शेप को नाम साइंटिस्ट ने दिया है जियोइड, GEOID, जियोइड। जियोइड की अगर हम डेफिनेशन बोलें तो जियोइड का मतलब है द अर्थ इज शेप्ड यूनिकली लाइक अर्थ। नेक्स्ट इसमें हम टॉपिक करेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है हर एक एग्जाम्स में। जहाँ पे भी आपका ज्योग्राफी मेंशन होगा, यहाँ से एक क्वेश्चन एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। लैटिट्यूड्स क्या होती हैं? लैटिट्यूड्स हमारे पैरेलल लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं हमारे अर्थ पे। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं या फिर पैरेलल्स बोलते हैं। लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स। जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है वो है 0 डिग्री, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। दूसरी जो हमारी चीज आती है वो होते हैं लॉन्गिट्यूड। ये हमारी इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस होती हैं, इनको हम लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस बोलते हैं। ये हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं। इसमें और लैटिट्यूड में ये डिफरेंस होता है कि जो लैटिट्यूड्स होती हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं, बट ये पैरेलल नहीं होती हैं। जैसा कि आप यहाँ देखें, अगर मैं एक और लॉन्गिट्यूड यहाँ बनाऊं तो मैक्सिमम डिस्टेंस इनका इक्वेटर पे है, लेकिन ये जैसे जैसे पोल की साइड जा रही हैं ये कन्वर्ज करती जा रही हैं, तो इनका डिस्टेंस यहाँ पे पोल्स पे एकदम 0 होता है एंड इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है। अगर हम इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स की बात करें तो एक तो मैंने अभी आपको बताया कि 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है। दूसरा इम्पोर्टेंट होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 साउथ पे। नदर्न हेमिस्फीयर में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। अब जो ये वर्ड ट्रॉपिक है ये हमारा लैटिन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टर्न। टर्न का मतलब है कि यहाँ पे जो सन होता है हमारा, अर्थ के टिल्ट के वजह से हमें ऐसा लगता है कि सन मूव कर रहा है अप एंड डाउन। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, बट अर्थ के रेवोल्यूशन और टिल्ट के वजह से हमें ऐसा लगता है कि सन मूवमेंट कर रहा है इन दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में। वो यहाँ से टर्न ले रहा है, इसलिए इनका नाम पड़ा है ट्रॉपिक्स। इसके आगे सन डायरेक्टली कभी नहीं जाता।
जो ये ट्रॉपिकल हमारे रीजन्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, यहाँ पे हमारी सन की जो रेज हैं वो हमेशा डायरेक्ट पड़ती हैं, स्ट्रेट। अगर ये मैं एक पीस ऑफ लैंड बोलूँ, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, सन की रेज हमेशा ऐसे डायरेक्ट नहीं होगी। बट अगर मैं इसके बाहर जाऊं तो हमारी सन की रेज स्लैंटिंग हो जाएंगी। इससे डिफरेंस ये बनता है कि जब हमारे ट्रॉपिक्स के बीच में सन की रेज हमेशा स्ट्रेट रहती हैं तो वो मिनिमम डिस्टेंस कवर कर रही हैं, जिससे कि वो अपनी जो हीट है वो लूज नहीं करती, वो कम लूज करती है। जो भी वाटर पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स, हमारी गैसेज हैं, वो कम उसको एब्जॉर्ब करती हैं। लेकिन जब वो स्लांटिंग होती हैं टॉपिक्स के बाहर, तब वो मैक्सिमम अपनी हीट लूज कर देती है, क्योंकि उनको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में हमारे जो एरियाज हैं वो गर्म इलाके हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, ये सब देश। लेकिन जो इसके ऊपर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे जो बाकी देश आते हैं, लाइक रशिया, कनाडा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, वो बहुत ठंडे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सन की रेज कभी डायरेक्ट पड़ती ही नहीं है। मेरिडियन जो वर्ड है हमारा, इसमें जो हम इंपॉर्टेंट हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स का मेन सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमको टाइम बताता है। पहले के टाइम पे जो लोकल टाइम्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं इंडिया में हूँ तो इंडिया का अपना टाइम होगा, यूएस में कोई है, यूएस का अपना टाइम होगा, रशिया का अपना टाइम होगा। इससे क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस बन जाते हैं। अगर मैं यहाँ से यूएस में जाऊँ, टाइम का हमें पता ही नहीं होगा कि वहाँ क्या टाइम है, इंडिया में क्या टाइम है, तो हमारे लिए कुछ भी बिजनेस करना, कुछ भी एक्टिविटी करना बहुत मुश्किल या इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसीलिए लेट 1800s में वॉशिंगटन डीसी में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें कि मिलके सारे जो भी उस टाइम के साइंटिस्ट वगैरह थे, बिग कंट्रीज थी जैसे कि यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाएंगे इसका टाइम का। उन्होंने सिलेक्ट किया ओल्ड रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच इन इंग्लैंड। इसको उन्होंने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना कि जो टाइम यहाँ से है, अब हम सारा जो टाइम है इसके रिस्पेक्टिवली मानेंगे। इंडिया का लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट है, जो कि मिर्जापुर यूपी से पास होता है। अर्थ जो है हमारा जब रोटेट करता है अपने एक्सिस पर तो 24 आवर्स लेता है। तो 360 डिग्री रोटेशन अगर 24 आवर्स ले रही है, अगर हम इसको निकालें तो 1 डिग्री हमारा 4 मिनट्स के इक्विवेलेंट निकलेगा। तो अगर हम यहाँ से ग्रीनविच जो हमारा जहाँ से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमने माना है, वहाँ से 82.5 डिग्री का अगर हम वहाँ से निकालें तो हमारा बनेगा 5.5 आवर्स 330 मिनट्स। यानी कि इंडिया जो है हमारा 5.5 घंटे इंग्लैंड से आगे है, हमारा टाइम उनसे आगे चल रहा है। यानी कि जब इंग्लैंड में रात के 12 बज रहे होंगे, इंडिया में सुबह के 5:30 बज चुके होंगे। इसका ये सिग्निफिकेंस है। दूसरा, इंग्लैंड को चुनने का मेन रीजन ये था, एक तो इंग्लैंड उस टाइम का सुपर पावर हुआ करता था,
दूसरा जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेन सिग्निफिकेंस ये है कि जो 0 डिग्री हमने यहाँ पे माना, जिसके ऑपोजिट 180 डिग्री आता है, जिसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, वो हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री, ईस्ट और वेस्ट आप कुछ भी ले सकते हैं, वो हमारा पैसिफिक ओशन से पास होता है। वहाँ पे सबसे मिनिमम कंट्रीज, कोई भी लैंड वहाँ पर नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एग्जैक्टली 24 आवर्स का डिफरेंस है। यानी कि अगर ये 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट में मान लो, तो इस पॉइंट पे अगर अभी 6 बज रहे हैं, 6 AM मंडे है, तो यहीं पे एग्जैक्टली 6 AM ट्यूसडे भी हो। इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पे ज्यादा लैंड होती तो आपको देख सकते हैं कि वहां पे कितना कंफ्यूजन होगा। आधे लोग मंडे मान रहे हैं, आधे लोग ट्यूसडे मान रहे हैं, आधे से ज्यादा लोग हो सकता है 2 बार संडे को मनाएं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप जब अपने एटलस पे देखेंगे कि कुछ जो यहाँ पे पैसिफिक में आइलैंड्स आते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन को स्ट्रेट ना करके उसको मोड़ा गया है, ताकि वहाँ पे जो आइलैंड्स हैं लाइक दिस, उनको सेम टाइम दिया जा सके, ताकि वहाँ पे कंट्री में, लोगों में या इंटरनेशनल सिस्टम्स में कोई किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। थैंक यू गाइस, ये हमारा आज का पहला लेक्चर था। तो हम इसी तरह और भी टॉपिक्स पे कवर करेंगे अपना। सो गुड लक।